हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरेट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए मार्च 2022 कैसा रहने वाला है ये लेके आई हूँ। पहले के जो वीडियोस हैं मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें देखा होगा और उनके अकॉर्डिंगली आप समझ पाए होंगे कि आपके लिए ये प्रेडिक्शंस जो है वो एक्यूरेट रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, अपनी डे टू डे लाइफ में से ज़्यादा यूज़ करें और देखें कि किस तरह से आपकी लाइफ के साथ ये जो वीडियो है वो कनेक्ट करती है। तो ये वीडियो जो है वो सन साइन के अकॉर्डिंगली है, तो प्लीज़ अपने सन साइन के अकॉर्डिंगली देखिए कि आपके लिए 2022 मार्च जो है कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम एरीज के लिए देखते हैं कि 2022 मार्च कैसा रहने वाला है। एरीज के लिए जो 2022 मार्च है वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे उनकी काफ़ी ग्रोथ समझ आ रही है, स्टेबिलिटी समझ आ रही है और जो प्रोफेशनली वो काफ़ी स्टेबल नोट पे है। थोड़े बहुत इश्यूज जो है वो लाइफ का पार्ट हैं जो कहीं ना कहीं आ सकते हैं, वो माइनर एस्पेक्ट्स पे है। और जो एरीज के लिए 2022 है उनके लिए एक गाइडेंस भी आई है कांच की तरफ से कि जो डायरेक्शंस वो फॉलो कर रहे हैं बहुत फास्ट मूविंग डायरेक्शंस ना हो, थोड़ा स्लो होने की कोशिश करें और जो जो डायरेक्शंस वो फॉलो कर रहे हैं वो देखें कि उनके लिए वो डायरेक्शंस जो है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है और उस हिसाब से अपने एक्शंस ले, क्योंकि फास्ट मूवमेंट और डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर वो मूव करेंगे तो उनके लिए जो सर्कमस्टेंसेस हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ये था एरीज के लिए मार्च 2022 कैसा रहने वाला है। अब देखते हैं कि टॉरेंस के लिए मार्च 2022 कैसा रहने वाला है। अकॉर्डिंगली ये जो कार्ड निकल के आया है टॉरेंस के लिए जो मार्च 2022 है, सबसे पहला जो इम्प्रेशन आया है वो कार्मिक नोट पे आया है। कार्मिक नोट पे होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कार्मास के साथ कहीं ना कहीं कोई उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या कार्मिक नोट पे कहीं ना कहीं कार्मास की पेइंग भी कर सकते हैं, कार्मास की कुछ भी कार्मिक नोट पे कुछ पे कर सकते हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जहाँ टॉबर मूवमेंट हो, मतलब कि कहीं ना कहीं बात बनते हुए बिगड़ सकती है और उस वे में उन्हें थोड़ा ध्यान रखना है। पर ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नोट नहीं है क्योंकि उसके साथ जो लवर का कार्ड है वो ये बताता है कि सर्कमस्टेंसेस जो है उनके लिए बहुत ही बैलेंस्ड वे में आएंगे और बहुत ही बैलेंस्ड वे में आएंगे और कहीं ना कहीं उनको जो है बाहर से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है या उनकी कोई पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। और तीसरा जो है वो इमोशनल थोड़ा सा अनबैलेंस स्टेट है। ये जो इमोशनल अनबैलेंस स्टेट है इसको बैलेंस करने के लिए मैं यही कहूँगी कि वो अपने आप को कोशिश करें कि थोड़ा मेडिटेट करें, जिससे वो कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस्ड हो और उनकी जो बट अदरवाइज़ मैं ये कहूँगी कि ट्विन सोल एनर्जीज़ हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ भी करेंगे और कर्मास की पेइंग भी करेंगे। तो टॉरेंस का देखा जाए तो मार्च 2022 उनके लिए काफ़ी अच्छे मोमेंट्स के साथ में आ रहा है। अब देखते हैं कि जेमिनाई के लिए जो है वो 2022 मार्च कैसा रहने वाला है। जेमिनाई के लिए 2022 मार्च जो है वो काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये तो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला इम्प्रेशन जो आया है वो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। मैजिकल वे में जो है उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली है और ये जो न्यू बिगनिंग्स है ये किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकती है, पर्सनल पे हो सकती है, प्रोफेशनल पे हो सकती है और किसी भी एस्पेक्ट्स पे न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। और ये जो न्यू बिगनिंग्स होगी ये मैजिकल वे में उनकी लाइफ में रिजल्ट्स लेकर के आने वाली है। दूसरा जो है उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो ये जो न्यू बिगनिंग्स उनकी लाइफ में आ रही हैं ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के लिए
स्ट्रेंथ बन के आ रही हैं और उन्हें हर एस्पेक्ट्स पे जो है वो स्ट्रेंथ मिलने वाली है। अब ये जो स्ट्रेंथ है ये उनकी लाइफ को और मजबूत बनाएगी और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तीसरा जो एस्पेक्ट मुझे समझ आ रहा है उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, फैमिली की सपोर्ट आ रही है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि जेमिनी के लिए कुछ अगर जिस तरह से बोला जाता है कि हमारे जो फैमिली एस्पेक्ट्स पे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है, उन्हें कुछ प्रॉपर्टी में फ़ायदा हो सकता है या उन्हें कुछ मनी एस्पेक्ट्स पे फ़ायदा हो सकता है, तो ये भी उनके लिए आ रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि जेमिनी के लिए जो मार्च 2022 है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ आ रहा है। अब देखते हैं कि कैंसर के लिए जो 2022 मार्च है वो कैसा रिजल्ट लेके आ रहा है। कैंसर के लिए 2022 जो मार्च है वो मैं कहूँगी कि ओवरऑल जो है ये मंथ उनके लिए बहुत ही इमोशनल मंथ है। इमोशनल होने की वजह से जो है वो क्या होगा कि वो जो लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको देख नहीं पाएंगे और इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड फील करेंगे। और क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट्स चल रहा है इसीलिए वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशंस, इल्यूजन्स भी अपने माइंड में क्रिएट करेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। उन्हें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए कैंसर को। और कहीं ना कहीं अगर मैं फीमेल्स के लिए देखती हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी बहुत इमोशनल होती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। ये मैं जो बात कर रही हूँ वो इमोशनल हेल्थ की बात कर रही हूँ। तो उन्हें जो है वो अपनी इमोशनल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और लाइफ को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना चाहिए। तो ये था कैंसर के लिए 2022 मार्च कैसा रहने वाला है। अब देखते हैं कि लियो के लिए 2022 मार्च कैसा रहने वाला है। लियो के लिए 2022 मार्च जो है बहुत ही वंडरफुल है, एक न्यू बिगनिंग्स के साथ में है, एक नया लाइफ की शुरुआत हो रही है। तो ये जो न्यू बिगनिंग्स है, ये जो नई लाइफ की शुरुआत है, ये मुझे प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि उनकी कुछ जॉब में चेंज हो, कुछ जॉब में न्यू बिगनिंग्स हो, कुछ सैलरी में प्रमोशन हो, सैलरी में इंक्रीमेंट हो, कुछ भी। और स्ट्रेंथ, ये जो न्यू बिगनिंग है ये उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ को लेके आ रही है और बहुत ही इनोसेंटली लेके आ रही है। जैसे एक चाइल्ड होता है जो बहुत ही इनोसेंट होता है, उसकी लाइफ में जो भी होता है सब इनोसेंट वे में होता है। इसी तरह से लियो के लिए जो मार्च 2022 है बहुत इनोसेंट वे में न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है। इसके साथ ही एक दूसरी भी न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है जो उनकी लाइफ का कार्मिक एस्पेक्ट्स भी है। तो मैं कहूँगी कि दोनों वे में उन्हें बैलेंस करना है। ये जो न्यू बिगनिंग है, जो कार्मिक वे में न्यू बिगनिंग्स में बोल रही हूँ, इस न्यू बिगनिंग में जो है उन्हें थोड़ा अपना ध्यान भी देने की ज़रूरत है। ये ध्यान जो मुझे समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी हेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स पे थोड़ा उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को हेल्थ की वजह से रिस्ट्रिक्टेड भी फील कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें जितना परफॉर्म करना चाहिए वो शायद उतना परफॉर्म ना कर पाएँ और उन्हें अपना थोड़ा हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये था लियो के लिए मार्च 2022 कैसा रहने वाला है। अब हम देखते हैं कि वर्गो के लिए मार्च 2022 कैसा रहने वाला है। वर्गो के लिए जो 2022 मार्च है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ में आ रहा है। उनके लिए डेस्टिनी की सपोर्ट आ रही है, पर ये जो डेस्टिनी की सपोर्ट है ये
चेंज के साथ में आ रही है, तो उन्हें लाइफ में कुछ चेंज करना पड़ सकता है। अब ये जो चेंज है ये ट्रैवल भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि लाइफ में किसी ना किसी एस्पेक्ट्स पे जॉब का चेंज हो सकता है, या फिर कुछ पर्सनल एस्पेक्ट्स पे चेंजेस हो सकते हैं। उन चेंजेस के साथ उन्हें डेस्टिनी की सपोर्ट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो उन्हें डेस्टिनी की सपोर्ट है। सो उन्हें जो है बिल्कुल भी चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे मूव करना चाहिए। दूसरा जो है वर्गों के लिए जो 2022 मार्च है वो एक सेलिब्रेशन का भी टाइम पीरियड है, तो मे बी उनकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन भी आने वाला है। ये पर्सनल एस्पेक्ट्स पे, फैमिली के एस्पेक्ट्स पे सेलिब्रेशन हो सकता है, और ये जो सेलिब्रेशन है ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और तीसरा जो है वर्गों के लिए 2022 मार्च एक कार्मिक जर्नी भी शो कर रहा है। सो ये जो कार्मिक जर्नी होती है हमारी लाइफ में वैसे भी साइड बाय लाइफ में चलती ही रहती है। सो ये जो कार्मिक जर्नी है ये किसी न किसी एस्पेक्ट्स पे हो सकता है उनको इफ़ेक्ट करे, बट ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि 2022 मार्च वर्गों के लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए जो है वो 2022 मार्च कैसा रहने वाला है। ओके, सो लिब्रा के लिए जो 2022 मार्च है वो थोड़ा सा कार्मिक भी मैं कहूँगी और फोकस्ड भी मैं कहूँगी। तो मैं ये कहूँगी कि अगर मैं लिब्रा को देखती हूँ तो 2022 मार्च में वो बहुत ही फोकस्ड होकर के अपने काम की तरफ ध्यान देने वाले हैं, अपनी लाइफ की तरफ ध्यान देने वाले हैं। पर दूसरा एस्पेक्ट भी आ रहा है जहाँ पे वो थोड़ी बहुत चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं, और अगर इग्नोर करते हैं तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। और इग्नोर अगर वो करते हैं तो उससे क्या होगा कि लाइफ में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं। तो ये अगर मैं इस रीडिंग को देखती हूँ तो मैं कहूँगी कि ये टू वे सिचुएशंस है, जहाँ पे एक तरफ वो बहुत फोकस्ड भी हैं लिब्रन, और दूसरी तरफ जो है वो चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हैं। सो फोकस्ड होने से जो है वो सर्कमस्टेंसेस अच्छे हो रहे हैं, बट अगर वो इग्नोर करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, तो उन्हें अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन के लिए जो है वो 2022 मार्च कैसा रहने वाला है। सो स्कॉर्पियन के लिए जो 2022 मार्च है मेरे लिए तो मैं अगर इसको प्रेडिक्ट करूँगी तो मैं तो यही कहूँगी कि ये वंडरफुल कार्ड्स है। सबसे पहला इम्प्रेशन है ट्रैवलिंग, उन्हें ट्रैवल करना पड़ सकता है, वो चाहे वो काम के एस्पेक्ट्स पे हो या फिर वो पर्सनल एस्पेक्ट्स पे हो, ट्रैवलिंग है। दूसरा है बैलेंसिंग। सो ये जो बैलेंसिंग है ये हर एस्पेक्ट्स पे है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी बैलेंसिंग है, पर्सनल एस्पेक्ट्स पे भी बैलेंसिंग है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी बैलेंसिंग है। और कहीं ना कहीं वो मुझे जो दिख रहा है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे बैलेंसिंग जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है। लाइफ में वो बहुत कुछ जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, तो अल्टीमेट अचीवमेंट्स आ रही हैं उनकी लाइफ में मार्च में। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली अनबैलेंस्ड भी हो सकते हैं। सो जब वो इमोशनली अनबैलेंस्ड होते हैं तो उन्हें अपने आप को, ये उनका नेचर भी है, तो उन्हें अपने आप को बैलेंस रखते हुए अपना पूरा फोकस जो है अपने प्रोफेशनल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट अगर हमारी लाइफ में अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा है। अब हम देखते हैं कि सजिटेरियस के लिए जो है वो 2022 मार्च कैसा रहने वाला है। सो सेजिटेरियस के लिए जो 2022 मार्च है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, और स्टेबिलिटी का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो स्टेबल्ड हो रहे हैं, और ये जो स्टेबिलिटी है ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे भी हो सकती है। सो ये जो स्टेबिलिटी है ये इनके दोनों एस्पेक्ट्स पे उन्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली है।
और दूसरा जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंगली रिपेयरिंग का भी कार्ड है। सो ये जो रिपेयरिंग है ये मुझे दो एस्पेक्ट्स पे लग रही है। एक हो सकता है कि पर्सनली कुछ इश्यूज हों जो वो रिपेयरिंग के मोड पे जाने वाले हैं, और दूसरा जो हो सकता है कि हेल्थ अगर उनकी हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अब रिपेयर होने के मोड पे आ गए हैं। तो ये जो रिपेयरिंग का मोड भी मुझे दिख रहा है। सो अब देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए जो है वो 2022 मार्च कैसा रहने वाला है। सो कैप्रिकॉर्न के लिए 2022 मार्च जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। सो वो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये उनके हर एस्पेक्ट्स पे है, और वो जो हैं जो कैप्रिकॉर्न्स हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो उनके मल्टी वे में जो है उनकी जो ग्रोथ जो हो दिख रही है मुझे, वो मल्टी वे में ग्रोथ हो रही है, और वो उसे हर तरह से एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो दूसरा एस्पेक्ट जो मुझे दिख रहा है उसमें वो दिख रहा है लॉ एंड ऑर्डर। सो जजमेंट का कार्ड है। सो जजमेंट का कार्ड होने का मतलब है कि जब वो मल्टी वे में अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करते हैं, स्प्रेड करते हैं, अपने आप को ओपन अप करते हैं इमोशनली, उसमें क्या होता है कि दोनों पहलू देखे जाते हैं। तो जजमेंट का कार्ड होने का मतलब है कि लाइफ जो है वो जजमेंटल भी हो सकती है, तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए ही अपनी लाइफ को जो मल्टी वे में स्प्रेड्स आ रहे हैं उसे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके और जो हिडन एस्पेक्ट्स है उन्हें भी ध्यान में रखते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मैंने बोला कि वो मल्टी वे में स्प्रेड करेंगे, तो ऑब्वियसली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो उनके पास आ ही रही हैं और उन्हें लेना भी चाहिए, पर हिडन एस्पेक्ट्स को, हिडन जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन्हें पूरा ध्यान में रखना चाहिए एंड लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए जो 2022 मार्च जो है वो कैसा रहने वाला है। सो एक्वेरियस के लिए जो 2022 मार्च है वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स पे आ रहा है। सो ये जो एक्वेरियंस है वो बहुत ही मेच्योर नोट पे मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ की डायरेक्शंस को ढूंढ रहे हैं, और ये जो डायरेक्शंस है ये उन्हें मिलेंगी ज़रूर, पर हैंगिंग स्टेट है। सो हैंगिंग स्टेट जब भी होती है तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आते ही आते हैं, और लाइफ जो है वो जो भी उनको चाहिए लाइफ में। पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि क्योंकि एक्वेरियस के लिए ह्यूमैनिटेरियन का भी कार्ड आया है तो उनको डायरेक्शंस ज़रूर मिलेंगी, पर ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हुए उनसे जितना लोगों के लिए हो सकता है वो लोगों के लिए करें और आगे बढ़ते चले जाएं। हैंगिंग स्टेट है, स्टक स्टेट है, पर यूनिवर्स की सपोर्ट जो है वो उनके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी ही रहेगी, और नई लाइफ में न्यू डायरेक्शंस को देखते हुए वो आगे बढ़ते चले जाएं और लाइफ में उन्हें ग्रोथ ज़रूर ही मिलेगी। अब हम देखते हैं कि पाइसेस के लिए मार्च 2022 कैसा रहने वाला है। सो पाइसेस के लिए 2022 मार्च जो है वो इनोसेंट वे में न्यू बिगनिंग है। तो इनोसेंट वे में न्यू बिगनिंग होने का मतलब होता है कि जहाँ हम बहुत कुछ सोचते नहीं हैं और फिर भी हम नई डायरेक्शन से एक नई दिशा की तरफ चल पड़ते हैं। सो ये जो न्यू बिगनिंग्स है जो बहुत ही इनोसेंट वे में है, उनके लिए नए गेट जो है वो खोलने वाली है, नए डोर्स जो है वो ओपन अप करने वाली हैं, और उन्हें ये चाहे प्रोफेशनल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है, और स्पिरिचुअल भी हो सकता है। सो ये जो न्यू बिगनिंग्स है जो इनोसेंटली हो रही है, तो जब भी हमारी लाइफ में कुछ इनोसेंट वे में होता है तो हमें ज़रूर उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें यूनिवर्स की ग्रोथ छुपी हुई होती है जो हमें एज एन पर्सन प्रैक्टिकल वे में समझ नहीं आती, पर स्पिरिचुअल वे में वो हमें बहुत ग्रोथ देखे जाता है। बट हाँ, पाइसेस के लिए जो है वो
क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम पीरियड चल रहा है, तो इन्हीं के लिए ये एक कार्ड निकल के आया है जो पेंडेमिक को भी शो कर रहा है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अपने लिए सर्कमस्टेंसेस को फेवरेबल बनाते हुए इनोसेंटली जो भी उनकी लाइफ में आ रहा है उसे वो एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ें। सो ये था मार्च 2022 सन साइन के अकॉर्डिंगली कैसा आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, आपको गाइडेंस दे और आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी लाइफ के जो स्टेप्स हैं वो ले सके और आगे ग्रो कर सकें। मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं लाइफ में और आगे बढ़ती जा रही हूँ और आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आती जा रही हूँ। इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ। और अगर आपको भी मेरे से रीडिंग लेना है तो आप मुझे जो स्क्रीन पे जो नंबर है उसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी गाइडेंस ले सकते हैं और लाइफ के कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस अगर आ सकते हैं तो उनके लिए मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपके साथ नई वीडियोस के साथ में फिर अगली बारी आने वाली हूँ। सो प्लीज़ वेट कीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।